आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 8 अगस्त 2025 को आए हुए तीनों शिफ्ट के जीके जीएस के सवाल और उनके जवाब। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन है, जैन धर्म का पहला संकलन कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म का पहला संकलन 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र यानी कि पटना में हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि है? तो श्रीलंका और भारत के बीच पाक जल संधि है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय का कौन सा जिला या शहर सबसे प्रदूषित रहा है? तो ये है बर्निहाट, जो कि दुनिया में सबसे प्रदूषित स्थान है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकृत नियंत्रण किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये है आपका ईस्ट इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में हुआ था। छठा क्वेश्चन है, SRAM का फुल फॉर्म क्या है? तो SRAM का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। पर अगर आपसे SDRAM का पूछा जाए तो इसका होता है सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आठवां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले लोकपाल लागू हुआ था? तो यह है आपका महाराष्ट्र राज्य, जहां सबसे पहले लोकपाल लागू हुआ था। नवा क्वेश्चन है, नगर निगमों में वर्गों का समूह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो नगर निगमों में वर्गों का समूह अनुच्छेद 243S में वर्णित है। 10वां क्वेश्चन है, रुद्धोष्म प्रभाव किसने दिया था? तो रुद्धोष्म प्रभाव जेम्स फ्रेशकॉर्ट जूल और विलियम थॉमसन के द्वारा दिया गया था। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में कौन सा जल निकाय स्थित है? तो ये है आपका हिंद महासागर, जो कि भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित है। 12वां क्वेश्चन है, एक्सरसाइज खंजर के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? तो सारे ऑप्शन तो नहीं पता, लेकिन ये जो एक्सरसाइज खंजर है ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 13वां क्वेश्चन है, सारनाथ स्तूप को किस शासक ने बनवाया था? तो सारनाथ स्तूप को मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। 14वां क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका प्रतिनिधित्व किया था नंदिनी गुप्ता, जो कि कोटा राजस्थान की है। 15वां क्वेश्चन है, सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? तो सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व है विटामिन। 16वां क्वेश्चन है, चागोस द्वीप विवाद किन देशों के बीच हुआ था? तो चागोस द्वीप विवाद मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच हुआ था। 17वां क्वेश्चन है, मार्च 2024 तक भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? तो ये है चेनाब रेलवे ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। 18वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। 19वां क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण मंदिर का दूसरा नाम है हर मंदिर साहिब। 20वां क्वेश्चन, एक्सरसाइज इंदिरा 2025 से रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज इंदिरा भारत और रूस का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। 21वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से संबंधित। तो ये सभी नागरिकों को 6 स्वतंत्रता यानी कि मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 22वां और अंतिम क्वेश्चन है, वर्तमान में दीपक कुमार कोडिया किस पद पर कार्यरत है? तो अभी वर्तमान में दीपक कुमार कोडिया इंस्पेक्टर जनरल NSG के पद पर कार्यरत है। NSG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अब आते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो 38वां राष्ट्रीय खेल आपका उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका मेघालय में आयोजित किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, 38वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो 38वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा देहरादून में किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, फिराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो फिराजी आंदोलन पूर्वी बंगाल में हुआ था 1819 में। फोर्थ क्वेश्चन है, जनवरी 2025 तक भारत के गृह मंत्री कौन थे? तो जनवरी 2025 तक भारत के गृह मंत्री थे श्री अमित शाह जी। फिफ्थ क्वेश्चन है, टूथ ब्रश से रिलेटेड, जो कि आप डेली यूज करते हैं। तो क्वेश्चन है, टूथ ब्रश के ब्रिसल्स मतलब उसमें जो कांटे लगे होते हैं ब्रश के, वो आमतौर पर किस पदार्थ के बने होते हैं? तो ये जो कांटे बने होते हैं ये नायलॉन के बने होते हैं। छठा क्वेश्चन है, उज्जवल योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री उज्जवल योजना का शुरुआत 1 मई 2016 को किया गया था और इसका उद्देश्य था गरीब परिवारों को मुफ्त में LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना।
सातवां क्वेश्चन है इसरो के NGLV का फुल फॉर्म क्या है? तो NGLV का फुल फॉर्म है न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। और अगर आपसे PSLV का पूछा जाए तो PSLV का होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यही आपसे अगर GSLV का फुल फॉर्म पूछा जाए तो GSLV का फुल फॉर्म होता है जियोसाइक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 10वां क्वेश्चन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये जीता था जसप्रीत कौर ने। 11वां क्वेश्चन है बिजली चले जाने पर कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी अपना संग्रहित डाटा खो देती है? तो ये है RAM। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 12वां क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने हेतु किस देश की यात्रा पर थी? तो ये वेटिकन सिटी के यात्रा पे थी। 13वां क्वेश्चन है बंगाल में गवर्नर जनरल का पद किस एक्ट से सृजित हुआ था? तो बंगाल में गवर्नर जनरल का पद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से सृजित हुआ था। 14वां क्वेश्चन है हैदराबाद के निजाम ने किसकी प्रथा अपनाई थी? तो हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलेस्ली की प्रथा को अपनाई थी। 15वां क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह प्रतिषेध एक्ट कौन लाया था? तो विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह प्रतिषेध एक्ट लाने वाले थे लॉर्ड कैनिंग। 16वां क्वेश्चन है लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? तो लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ियों से होता है। 17वां क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या था? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को और इसका 2025 का विषय था यानी कि थीम था क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। 18वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो ऑप्शन तो हमें नहीं मिला लेकिन सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं और कानून व्यवस्थाएं होती है। 19वां क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन लॉन्च किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने का उद्देश्य था सूर्य का अध्ययन करना। 20वां क्वेश्चन है जैव विविधता किस प्रोटोकॉल से शुरू किया गया था? तो जैव विविधता कार्टाजेना प्रोटोकॉल से शुरू किया गया था। 21वां क्वेश्चन है इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। 22वां क्वेश्चन है फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? तो फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए माउस की मदद से रिसाइकल बिन ड्रैग करते हैं या फिर डिलीट दबा के उसे डिलीट कर देते हैं, वो हट जाता है। 23वां क्वेश्चन है ब्रोंस्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या करता है? तो ब्रोंस्टेड लॉरी के सिद्धांत के अनुसार अम्ल प्रोटॉन प्रदान करते हैं। 24वां क्वेश्चन है रेगिस्तान में हवा द्वारा बनने वाले भू आकार का कारण क्या है? तो रेगिस्तान में हवा द्वारा बनने वाले भू आकार का कारण है वायु द्वारा रेत और मिट्टी के कणों का कटाव और परिवहन। 25वां क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या नहीं है? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में जितने भी आभूषण वगैरह होते हैं या फिर कोई हथियार वगैरह, ये आभूषण से रिलेटेड आपका ऑप्शन दिया था तांबा चांदी शंख और पत्थर के आभूषण बनाए जाते हैं और एक ऑप्शन था आपका ये कि सोने का आभूषण बनाए जाते हैं, पर सोने के आभूषण तो बनाए नहीं जाते हैं, तो ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। 26वां क्वेश्चन है केरल सरकार ने आदिवासी बच्चों के स्कूल नामांकन के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये है ज्योति योजना जो मई 2025 में इसका शुरुआत किया गया। 27वां क्वेश्चन है रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। 28वां क्वेश्चन 2025 में दिल्ली में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था? तो 2025 में दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में चुनाव हुआ था। 29वां क्वेश्चन है निर्वाह कृषि क्या है? तो निर्वाह कृषि वो है जिसमें किसान केवल अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए उतना ही उपजाऊ करते हैं जितनी उनकी जरूरत होती है। 30वां और अंतिम क्वेश्चन है राजा चेत सिंह ने किस विद्रोह को बनारस में नेतृत्व किया था? तो राजा चेत सिंह ने बनारस में बनारस विद्रोह का ही नेतृत्व किया था जो कि 1781 में किया था और यह अंग्रेजों के विरोध में किया था। और अब आते हैं अंतिम चरण थर्ड शिफ्ट में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जिला न्यायालय का प्रमुख किसे कहा जाता है? तो जिला न्यायालय का प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश को कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा मंगोला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये मंगोला बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन है 2025 में गणतंत्र दिवस का विषय क्या रहा है? तो 2025 में गणतंत्र दिवस का विषय स्वर्णिम भारत विरासत और विकास रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है उमियम झील का अन्य नाम क्या है? तो उमियम झील का अन्य नाम है बारापानी झील।
फिफ्थ क्वेश्चन है राम मोहन नायडू का मंत्रालय कौन सा है? तो राम मोहन नायडू का मंत्रालय है केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय। छठा क्वेश्चन है योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो योजना आयोग गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक प्रकार का निकाय है। सातवां क्वेश्चन है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति करता है। आठवां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो ये भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। नवा क्वेश्चन है वर्ष 2012 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में किसे शामिल किया गया था? तो इसमें पश्चिमी घाट को शामिल किया गया था 2012 में। 10वां क्वेश्चन है रैम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो RAM रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसका मुख्य कार्य है डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करना। 11वां क्वेश्चन है पोषण अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किससे संबंधित है? तो यहाँ पे पोषण अभियान कुपोषण को दूर करने और पोषण स्तर में सुधार करने से और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लड़कियों के लिंग अनुपात सुधारने और शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। 12वां क्वेश्चन है गुरु रामभद्राचार्य को कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो गुरु रामभद्राचार्य को साहित्य के क्षेत्र में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 13वां क्वेश्चन है सती प्रथा अधिनियम कब समाप्त हुआ था? तो ये जो सती प्रथा अधिनियम है ये सती विनिषेध अधिनियम 1829 के दौरान समाप्त हुआ। 14वां क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र कब लागू हुआ? तो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र 1 जनवरी 2006 को लागू किया गया। 15वां क्वेश्चन है कलमकारी पेंटिंग मुख्य रूप से किस पर की जाती है? तो ये जो कलमकारी पेंटिंग है ये मुख्य रूप से कपड़ों में किया जाता है और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मुख्य कलाकृति है। 16वां क्वेश्चन है सांची के स्तूप के चित्र किसको दर्शाते हैं? तो ये जो सांची के स्तूप के चित्र है ये भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं को दर्शाते हैं। 17वां क्वेश्चन है सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने कितने मीटर में रजत पदक जीता था? तो इन्होंने 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीता था। 18वां क्वेश्चन है कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर वॉलपेपर बदलने के लिए आपको किस सेटिंग में जाना होगा? तो कंप्यूटर का डेस्कटॉप पर वॉलपेपर बदलने के लिए आपको पर्सनलाइजेशन सेटिंग में जाना होगा। 19वां क्वेश्चन है मगध में व्यावहारिक किसको कहते हैं? तो मगध में व्यावहारिक शब्द का इस्तेमाल न्यायाधीश या प्रधान न्यायिक अधिकारी के लिए किया जाता है। 20वां क्वेश्चन है सातवाहन वंश में आहार और राष्ट्र का क्या संबंध है? तो सातवाहन वंश में राष्ट्र एक बड़ा प्रशासनिक प्रांत है और आहार उस राष्ट्र के भीतर एक उप प्रशासनिक क्षेत्र है। 21वां क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 8वीं पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य है मानव संसाधन विकास। 22वां क्वेश्चन है फकीर सन्यासी विद्रोह किससे संबंधित था? तो ये जो फकीर सन्यासी विद्रोह है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दमनकारी नीतियों और आर्थिक शोषण के खिलाफ बंगाल में हुआ एक सशस्त्र आंदोलन था। 23वां क्वेश्चन है एक्मे एक्सरसाइज 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो एक्मे एक्सरसाइज 2025 आपके तंजानिया में आयोजित किया गया था। 24वां क्वेश्चन 2025 का फ्रेंच ओपन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो 2025 का फ्रेंच ओपन आपका पेरिस शहर में आयोजित किया जाएगा। 25वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस नदी पर है? तो ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग 10 मतलब NH10 जो है ये महाराष्ट्र राज्य के अम्बा नदी में स्थित है। 26वां क्वेश्चन है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। 27वां क्वेश्चन हाल ही में DRDO द्वारा कौन सा मिसाइल लॉन्च किया गया? तो ये है आपका प्रलय मिसाइल जो कि हाल ही में DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया। 28वां और लास्ट क्वेश्चन है डेकाथलॉन रिटेलर किस देश का है? तो ये है आपके फ्रांस देश का।